ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जीपरी को रेहाना जी ने काम दे दिया कंबल बुनने का, क्योंकि काका साहब दीक्षित को कंबल चाहिए थे और बाबा ने वो काम रेहाना को दिलवा दिया। जीपरी को काम की तलाश थी, हर किसी ने उसकी बेइज्जती की, यहाँ तक कि उसके पास पड़ोसी उसका रास्ता रोक के खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि केशव की पत्नी ने उसे बदनाम कर दिया। उसकी सास ने गांव आकर उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई पास पड़ोसियों को कि ऐसे छोड़ी आई, इसे ऐसे बदचलन है, इस तरह की बातें। बाबा ने देखा कि जीपरी के लिए समस्या हो रही है। बाबा तुरंत पहुंच गए जीपरी की मदद के लिए, यहाँ तक कि जीपरी को मारने का प्रयास था। लाठी उठा के किसी पड़ोसी ने उसके मारी कि तू बच चला रहे, यहाँ नहीं रह सकती। बाबा आगे आ गए, वो चोट बाबा को लगी। खैर, बाबा ने पास पड़ोसियों को समझाया। समझाने के बाद जीपरी को उसके घर में छोड़ के आए, यहाँ तक कि अपने हाथ से बनाकर खाना भी खिलाया माँ बेटियों को। उसके बाद अगले दिन से जीपरी ने रेहाना किया जाकर कंबल का काम किया। कंबल पूरे करके समय से दिए। जो आमदनी हुई रेहाना ने उसमें से बराबर का हिस्सा जीपरी को दिया। जीपरी बहुत खुश, क्योंकि उसकी पहली कमाई। बाबा जीपरी के पास गए मिलने के लिए, हालचाल लेने के लिए। जीपरी ने बाबा को बैठा लिया अपने ही घर में और क्या बनाया? शीरा। शीरा बनाया कि बाबा पूछने लगे, जीपरी शीरा किस खुशी में बनाया? शीरा मतलब हलवा, सूजी का, जो कि महाराष्ट्र में उसको शीरा बोला जाता है। कि साईं मेरी पहली कमाई। रेहाना भी वहीं थी, जीपरी के ही घर में, इसलिए मैंने शीरा बनाया। खाओगे ना साईं? बाबा ने कहा हाँ ज़रूर खाऊंगा, लेकिन थोड़ा देर में। एक काम कर, इसमें से थोड़ा सा शीरा निकाल कर अलग बर्तन में रख दे और बाकी मुझे दे दे। कि क्यों? क्योंकि ये जो तेरी अपने पैरों पे खड़े होने की पहली कमाई है, इसको पास पड़ोसियों में भी तो खुशी को बांटना है ना। अब पास पड़ोसियों का नाम सुनकर जीपरी का चेहरा उतर गया। जीपरी कहने लगी, साईं जिन पास पड़ोसी जो मुझे घर में नहीं घुसने दे रहे थे, उनको शीरा खिलाने जा रहे हैं, क्या वो राजी होंगे के लिए? खैर, बेचारी जीपरी कहती तो कहती क्या, बाबा के आगे किसकी चली जो उसकी चलती। एक अलग बर्तन में बाबा का हिस्से का शीरा निकाल के रख दिया और बाकी थाली लेकर बाबा बाहर आ गए घर की। क्या आओ भाई आओ, मुंह मीठा करो, शीरा खाओ। एक गांव वाले ने पूछा, साईं किस खुशी में? बाबा कहने लगे, भाई जिसको कल तक तुम बदचलन वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम दे रहे थे, वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई। पहला कदम उसने सफलतापूर्वक पार किया और उसने रेहाना के साथ मिलकर काम किया, जिससे उसने 4 पैसे कमाए। उस खुशी में ये शीरा आपको खिलाया जा रहा है। और आप लोग कल कह रहे थे ना कि ये अपने पति को छोड़ कर आ गई और इससे हमारी बहू बेटियों पर क्या असर पड़ेगा। तो ये तुम्हारी बहू बेटियों के लिए पहला सबक है कि कभी इस तरह की आपदा आ जाए तो हार के नहीं बैठना, मेहनत करके अपने आप को जिंदा रखना है। ये तुम्हारी बहू बेटियों के लिए एक तरह से उदाहरण का काम करेगी। खैर, बाबा ने सबको शीरा बांट ही रहे थे कि इतने में चांदोलकर साहब अपने एक जूनियर कर्मचारी के साथ वहां पधारे।
चांदोलकर साहब पहले तो पहुंचे द्वारका माई में नहीं मिले। उनका जूनियर कर्मचारी कहने लगा, अब साहब क्या करेंगे, यहाँ इंतज़ार। चांदोलकर साहब कहने लगे, इंतज़ार नहीं, साईं को ढूंढेंगे। खैर ढूंढते हुए जीपरी के वहाँ पहुँच गए। उन्होंने भी हाथ बढ़ा दिया। बाबा ने नज़र उठा के देखा, क्या हो नाना, आ गए तुम। खैर बाबा ने उन्हें भी शिरा दिया। उनके जूनियर कर्मचारी जो था वो किसी उलझन में था। उलझन क्या थी असल में, जहां उसने अपना मकान बना रखा था, सरकार ने उससे उसका प्रमाण मांगा था कि ये मकान तुम्हारा है, अन्यथा, और इस चीज को वो प्रमाणित नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको कागज नहीं मिल रहे थे, जो उसके नाम के कागज थे वो नहीं मिल रहे थे। तासे की सरकार ने उसको अल्टीमेटम दे रखा था कि भाई या तो 2 दिन के अंदर अपने कागज सबमिट कर, अपना मालिकाना हक बता, वरना इस पर सरकारी कब्जा हो जाएगा। उस जूनियर कर्मचारी की माँ उसको रोक रही थी आने से कि बेटा कल को सरकारी कर्मचारी आएंगे और तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी, मेरे से तो कुछ बनना नहीं, मैं तो वह घर छोड़ के कहीं वीराने में ही बैठी नजर आऊँगी। तो कहने लगा, माँ जो कागज इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ नहीं मिले, वो एक दिन में कैसे मिल जाएंगे। रही बात काम की, कि नाना साहब ने के अधीन मैं काम करता हूँ और जो काम उन्हें करना है उन्हें भी बहुत इमरजेंसी काम करना है जिसमें मुझे उनका सहयोग करना है, और ऐसे टाइम पे मैं बैठ जाऊँ तो नाना साहब हो जाएंगे परेशान, जो कि मेरे काम के प्रति मेरी बेईमानी होगी कि मैं छुट्टी लेके बैठ गया और वो बेचारे परेशान होंगे, इसलिए मुझे तो जाना ही होगा। और वो नाना साहब के साथ चल दिया। नाना साहब का अचानक मन उठा कि जी शिरडी जाना है। वो बोरिया बिस्तर बांध के अपने जूनियर से कहा, चल के शिरडी में बैठ के करेंगे काम, शिरडी चल रहे हैं। वो शिरडी चला आया। नाना साहब कह रहे उससे कि भाई तेरे साथ परेशानी है, तो एक काम कर, अपने घर रुक जा। मैं कहा, नहीं साहब, घर कैसे रुक जाऊं, काम के प्रति मेरी बेईमानी होगी और वो मैं नहीं चाहता, इसलिए आपके साथ चल रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा, जैसे ऊपर वाले को मंजूर। जो कागज आज तक नहीं मिले, मेरे घर पर रहने से क्या मिल जाएंगे। यही बात सही है। खैर नाना साहब अपने साथ ले आए। नाना साहब मुझसे कहने लगे, अपने कर्मचारी से कहने लगे, अरे ये मेरे गुरु है साईं, अपनी परेशानी ने बता, शायद तेरी परेशानी दूर कर दे। अब वो मन ही मन कहने लगा, साईं मैं क्या बताऊं, मेरे कागज आप तो ढूंढ के देने से रहे, और बिना कागजों के मेरा काम होना नहीं। खैर बाबा से कहने लगा, नहीं साईं मेरी कोई परेशानी नहीं, आप मेरे चांदोलकर साहब के गुरु आप हैं, आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बाबा तो समझ गए उसके मन की बात। खैर बाबा ने कहा कि तुम्हारे काम के प्रति वफादारी देखते हुए मुझे बहुत गर्व होता है, राम जी तुम्हारी कहीं ना कहीं अवश्य मदद करेंगे। फिर वो मन ही मन कहने लगा, क्या साईं मदद करेंगे राम जी, मेरा तो कल को मकान में नहीं रहने का। बाबा ने कहा, चिंता छोड़, अब नाना के साथ आए हो तो शिरा खाओ। लक्ष्मी से कहने लगे, जीपरी से, जीपरी मेरे लिए जो शिरा रखा है निकाल कर तुम्हें, वो मेरे हिस्से का शिरा लिया, हेमंत को खिला ला। लक्ष्मी मुस्कुराई, कहने लगी, साईं ने चालक निकलवा के रखा था, जरूर किसी खास के लिए रखा था और वो शिरा इनको देना था। अब लक्ष्मी जाके वहाँ जिस बर्तन में उसने शिरा रखा था, उस बर्तन के ऊपर का कपड़ा हटाया तो देखा उसके अंदर कागज पड़े। अब लक्ष्मी दौड़ती हुई कागज लेकर बाबा के पास आई। साईं जिस बर्तन में मैंने शिरा रखा था उसमें ये कागज है, शिरा तो गायब हो गया। बाबा मुस्कुराए। चांदोलकर साहब कहने लगे कि देखो मैं क्या है। उन्होंने देखा, किसी जमीन अमीन के कागज हैं, ले तो हेमंत देख क्या है, पढ़ के बता। और हेमंत ने कागज पढ़े और देख के ऐसा दिखा, वो खुशी का उसके ठिकाना नहीं रहा।
मुझे लगा अरे साहब ये तो मेरे घर के कागज हैं जिन्हें मैं सालों से ढूंढ रहा हूँ। चांदुलकर साहब कहने लगे ये सब साईं गुरु की माया है, ये सब साईं के चमत्कार है, जो कि तेरी आज ये मदद हो गई, तेरे बिना मांगे तेरी मदद हो गई। कि साईं मुझे यह यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तो आपको अपनी समस्या बताई भी नहीं, उसके बावजूद आपने मेरी ये मदद कर दी। चांदुलकर साहब कहने लगे साईं से कुछ नहीं छुपा, तू बता मत बता, साईं से कुछ नहीं छुपा। खैर वहाँ से फ्री होके बाबा कहने लगे चांदुलकर जी से कि नाना तुम्हारी मुझे खास जरूरत है, चलो मेरे साथ। चांदुलकर साहब बाबा ने कहा, चांदुलकर साहब तुरंत चल दिए। रास्ते में चांदुलकर साहब से कहने लगे कि नाना तुम्हारा दोस्त पिल्ले, डॉक्टर पिल्ले, उसको मैंने 4-5 बार मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं और परेशान है, दर्द से परेशान है। मैं कई बार उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको चलकर समझाओ। खैर नाना साहब और बाबा पहुंच गए पिल्ले के पास। पिल्ले को फिर बाबा ने कहा कि भाई तुम अपने शरीर का ख्याल रखो अपना, और लो ये उदी लो इसको। वो तो भड़क गया पिल्ले, तो गेट आउट, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, डॉक्टर मैं हूँ, तुम हो, मुझे किसी फकीर वकीर में। बाबा ने नाना से कहा नाना मैं फिर समझाने आया था, फिर राम जी की कुछ कृपा इसके इनको देने आया था, लेकिन इन्होंने फिर नकार दिया। खैर राम जी ने जिसके नसीब में जितने कष्ट भोगने लिखे हैं वो तो भोगेगा ही। खैर जी बाबा चले आए, नाना साहब अपने काम में लग गए। उधर कुलकर्णी की वैद्य की दुकान बंद हो रही थी। सरकारी डॉक्टर के आने से की वजह से कुलकर्णी ने नया गेम खेला, जासूसी कराई अपने चेलों से, तो पता चला कि डॉक्टर साहब की पत्नी बीमारी में मर गई। अब डॉक्टर साहब अपने पैर के दर्द से तो परेशान थे, असहनीय दर्द था उनके पैर में। कुलकर्णी सरकार रोजाना भीड़ लेकिन लग जाती थी उनके यहाँ दवाई लेने वालों की, क्यों, फ्री डिस्पेंसरी थी गांव वालों के लिए सरकार की तरफ। कुलकर्णी सरकार पहुंच गए। अरे डॉक्टर साहब आपको देख के तो वास्तव में बड़ी वो होती है, आप अपने कार्य कर्म के प्रति इतने निष्ठावान हैं, इतने जागरूक हैं, अपनी असहनीय पीड़ा के बावजूद आप इलाज कर रहे हैं। कुलकर्णी का ही आदमी बीच में चिल्लाया, नहीं ये झूठ है, ये सही इलाज नहीं कर रहे, सही इलाज नहीं करते। अगर ये सही इलाज करते तो ये अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते? बताओ डॉक्टर साहब झूठ है क्या? अब डॉक्टर साहब तो अपने दर्द में पीड़ा में इतने मशगूल थे कि बेहोश होकर वहीं गिर गए। क्यों चिल्ला पुकारी, बातचीत सब कुछ होते होते पब्लिक वहां से भाग खड़ी हुई कि डॉक्टर साहब अपनी पत्नी को ही नहीं बचा पाए तो हमारा कैसे इलाज करेंगे। डॉक्टर के बेटे ने, स्वामी उनका बेटा था जो, वो उनको ले जाकर अंदर आराम कराया। बाबा बेटे से कह के चले गए कि बेटा तुझे मैंने गुरु मंत्र बताया है, इनका इलाज और कुछ नहीं, तो इनकी सुकून मिलेगा अपना सितार बजाते हुए। जब बजाकर इनका ध्यान भटका दर्द की ओर से। बाबा चले गए द्वारका माई। उधर कुलकर्णी की बहू यानी केशव की पत्नी, वो जिपरी से खार खाए बैठी थी। क्यों? केशव का झुकाव जिपरी की ओर था, क्योंकि आखिर बचपन की दोस्त थी जिपरी। उसने नया खेल रचा, पूरे गांव में हो गई कि हाँ जिपरी ने अपने पैरों पर खड़ी हो गई, इसलिए पूरे गांव में उसकी जय जयकार सी एक तरह से चर्चा में हो गई कि हाँ जिपरी ने भाई काम चालू कर दिया, अपने पैरों पे अपने आप कमाई करने लगी। अपना ही एक आदमी भेजकर केशव की पत्नी ने दीक्षित वाड़ा जो नया नया बना था उसमें आदमी को ठहराया और 200 कंबल का ऑर्डर रेहाना को दिलवा दिया। जबकि रेहाना कहने लगी कि भाई हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है,
जो कि हम इतने बड़ा ऑर्डर, वो कहने लगा जी मैं 50 कंबल की पेशगी दे सकता हूँ, बाकी जिस टाइम आप माल तैयार करके दोगे उस टाइम पैसे दे दूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे हैं। रेहाना ने मना कर दिया। अब जिपरी कहने लगी कि काकी आप मुझे बराबर का हिस्सा देती हैं, तो इसलिए मदद करना तो मेरा भी, आप पैसे की चिंता ना करो कि लागत में जो पैसा लगेगा उसकी व्यवस्था मैं कर लूँगी। जिपरी केशव के पास, अब्दुल के पास, बायजामा के पास, यहाँ तक कि काका साहब दीक्षित के पास, सबके पास मदद के लिए गई और हर किसी ने बिना सोचे समझे उसकी मदद की। पैसे इकट्ठे हो गए, यानी 200 कंबल बनाने के लिए, कच्चा सामान लाने के लिए पैसे इकट्ठे हो गए। जिपरी पहुंची रेहाना के पास, रेहाना से प्रेशर देकर कंबल का ऑर्डर ले लिया। 50 कंबल की पेशगी भी आ गई। आदमी तो वो केशव की पत्नी का था, भेजा हुआ कि 50 कंबल के पैसे दिया, उसके बाद 200 कंबल बनाने दे, उसके बाद बताऊंगी क्या करना है, कि जरा पहले इसे बना तो लेंगे, मेहनत तो कर लेंगे, उसके बाद बम फोड़ेंगे। कि फर्जी ऑर्डर, 50 कंबल के पैसे दे दिए। खैर प्रेशर देने पर रेहाना तैयार हो गई। उन्होंने कंबल का ऑर्डर पकड़ लिया, कच्चा सामान सबसे ले के पैसे, सबसे मदद ले लेकर जिपरी ने रेहाना को ले जाकर दिए और कंबल का सामान बनाने के लिए कच्चा सामान खरीद लिया। उधर बायजामा बाबा के पास पहुंची, बाबा से कहने लगी आई जिपरी की सफलता देख के, काम के प्रति लगन देख के बहुत अच्छा लगता है। 200 कंबल का उसे ऑर्डर मिला, बहुत मेहनत करेगी तो उसके कुछ काम आएंगे। बाबा ने कहा पायजामा कुछ ऊपर वाले ने अच्छाई लिखी है इस नसीब में, तो कुछ बुराई भी लिखी है। होनी होकर रहेगी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये ठोकर जिपरी को खानी जरूरी है, जब भी जिपरी आगे सफलता की सीढ़ी चढ़ेगी। अब ठोकर क्या है किसी को कुछ नहीं पता। उधर अब्दुल बाबा रास्ते में मिले, बाबा के पास आया। साईं नासिक जा रहा था काम से और सोचा सबसे पहले आपका आशीर्वाद ले लूं फिर जाऊं। बाबा ने कहा बिल्कुल ना जाइए नासिक। क्यों साईं? कहा ना नहीं जाना, बिल्कुल यहाँ तुम्हारी जरूरत है। कल तीसरे पहर द्वारका माई आ जियो, कुछ काम है बताऊंगा। ठीक है साईं। बाबा से अब्दुल तो बहुत बड़ा शागिर्द रह चुका था बाबा का, जवानी में आया था, अब अधेड़ उम्र हो रही है अब्दुल की। पहलवान अब्दुल पहलवान। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं जाना तुझे शिरडी छोड़ के। कल तीसरे पहर में, दिन के तीसरे पहर में तुझे द्वारका माई जाना है, फिर काम बताऊंगा, इसलिए कहीं नहीं जाना। ठीक है साईं। अब अब्दुल बेचारा सोच रहा है ऐसा क्या काम है जो साईं ने मुझे नासिक जाने से रोक दिया। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। 3 स्टोरी एक साथ चल रही है। डॉक्टर पिल्ले, अब्दुल, जिपरी और कुलकर्णी सरकार अपनी चने मटर बुनाते रहते हैं बीच बीच में। यहाँ तक कि केशव की पत्नी भी कुछ कम नहीं है। अगले अंक में फिर लेकर आगे की कथा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।